बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 क्लास मैट्रिक उर्दू की क्लास है इस वक्त आपकी। इससे पहले हमने सबक पढ़ा था उम्मीद की खुशी, उसकी रीडिंग और वजाहत मैंने आपके सामने पेश कर दी थी। इस वक्त मैं आपको इसके बुक वर्क के हवाले से कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ मज़मून है। किताब में भी सवाल है और आपके एग्ज़ाम में भी ये सवाल आ सकता है, लिहाजा मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप सर सैयद अहमद ख़ान पर कम अज़ कम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। इसमें ख़ास तौर पे बहैसियत नसरनिगार, बहैसियत एक अदीब मुसन्निफ़ के आपको ज़्यादा फोकस करना है और उनके बारे में तफसीलात लिखनी है। उनकी किताबों के नाम लिखिए, उनकी तर्ज़ तहरीर की खसूसियात लिखिए, थोड़ा सा उनका तारुफ़ बयान कीजिए और जो मज़मून का तरीक़ाकार 8 तक हम आपको बताते आए हैं उसके मुताबिक आप मज़मून लिखिए, ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद ये काम है आपका कि नोट्स में आपके पास इसका ख़ुलासा, मरकज़ी ख़याल, सवाल जवाब और फ़िक़रों की तशरीहात मौजूद हैं, आप वो याद कीजिए। और किताब में सफ़ा नंबर 21 पर सवाल नंबर 3 में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके जुमले बनाने हैं। उसमें पहला लफ्ज़ है मेहनत का फल। मेहनत का फल का मतलब है मेहनत का सिला, यानी मेहनत का इनाम या उसका बदला। इसका जुमला बनाइए आप। फिर है आतिश मोहब्बत, यानी मोहब्बत की शिद्दत। मोहब्बत लफ्ज़ी मायने तो हुए मोहब्बत की आग, लेकिन मुराद ये है इससे कि मोहब्बत का जज्बा जिसमें शिद्दत। दर्द की दवा, यानी किसी मसले का हल, किसी मुश्किल को आसान करने का तरीक़ा। खुश इल्हान, खुश इल्हान के मायने हैं परिंदों की सुरीली आवाज़ें, यानी अच्छी प्यारी आवाज़ें जो हैं वो, या किसी इंसान की भी अगर अच्छी आवाज़ में कोई बात हो तो वो अच्छी आवाज़ हो तो उसको खुश इल्हान कहा जाता है। बेरिया ख़याल, ऐसा ख़याल जिसमें कि कोई खोट ना हो, कोई मुनाफ़िक़त ना हो, दिखावा ना हो, सच्चा हो। कठिन घड़ी, यानी मुश्किल हालात। ये अल्फाज हैं, इनके आपको जुमले बनाने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तशरीह करनी है फ़िक़रों की, ये नोट्स में मौजूद है, आप उसमें से याद कीजिएगा। सवाल नंबर 5 आप छोड़ दीजिए। सवाल नंबर 6 देखिए, दर्ज झेल जुमलों में से इस्म, फ़ेल और हुर्फ़ की निशानदही कीजिए। इसमें 3 जुमले दिए गए हैं। असलम ने चाय पी, नंबर 2 है हामिद किताब पढ़ रहा है, और नंबर 3 है वो कराची में रहती है। इस सवाल को समझाने से पहले, समझाने के लिए मैं आपको ये एक जो है वो पिक्चर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कॉलम वाइज इसकी निशानदही की, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूँ। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि इस्म जो है वो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, इस्म के मायने नाम के हैं। फ़ेल कहते हैं किसी काम को, कोई भी काम, वर्ब, एक्शन फ़ेल कहलाता है। और हुर्फ़ ऐसे अल्फाज हैं या ऐसी आवाज़ें हैं जिनके कोई मायने नहीं होते हैं, लेकिन वो जुमलों में इस्म, फ़ेल वग़ैरह के साथ मिलकर जुमले को मुकम्मल करते हैं। तो अब यहाँ पर पहला जुमला है असलम ने चाय पी। अब आप देखिए कि इसमें नाम यानी इस्म क्या है। ज़ाहिर है कि ये असलम है, असलम नाम है। और फ़ेल क्या है, यानी काम क्या है। पी यानी पीना काम है, उसी से बना है पी। और जो हुर्फ़ है, यानी ऐसी आवाज़ या ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायने खुद नहीं है मगर वो जुमले को मुकम्मल करता है, वो इसमें ने है। ये ने नहीं होता तो जुमला नामुकम्मल होता है। इस तरह से असलम इस्म, पी फ़ेल और ने हुर्फ़। फिर उसके बाद दूसरा जुमला है हामिद किताब पढ़ रहा है। इसमें भी आप देखिए नाम इस्म हामिद है और फ़ेल जो है वो पढ़ रहा है और है हुर्फ़ है। फिर है वो कराची में रहती है। कराची शहर का नाम है, लिहाजा ये इस्म है। रहती फ़ेल है और में और है ये दोनों हुर्फ़ हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये भी आप समझ लीजिएगा, नोट्स में भी मौजूद है। और इस तरह से आपका ये सबक उम्मीद की खुशी मुकम्मल हो गया है। ये आपके बाई मंथली के सिलेबस में शामिल है। आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।